इसी खुदावंद के बाबरकत जलाली आला और अक़दस नाम में पादी साजिद अहमद सराज की तरफ से आप सबको मोहब्बतों भरा प्यार और सलाम। नाज़रीन, जब कभी भी कोई मसीही बड़ा फेस्टिवल या कोई इवेंट या कोई त्यौहार आता है तो उसके ऊपर मनफी या मुस्बत अंदाज से तज़किरे होना शुरू हो जाते हैं। आजकल राख के बुत पर बड़ी लहदे हो रही है कि क्या इसकी कोई बिब्लिकल बेसिस हैं, क्या बाइबल में इसका जिक्र है, क्या यीशु मसीह ने इसकी प्रैक्टिस करने को कहा, क्या शागिर्दों ने इसकी प्रैक्टिस की। यीशु मसीह ने तो बहुत सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिस करने के लिए कहीं, क्या वो प्रैक्टिस हो रही हैं? तलाक के बारे में उसने कहा नहीं होनी चाहिए, तो क्या तलाक़ें नहीं हो रही? और शागिर्दों ने कभी एक दूसरे के ऊपर मुकदमेबाजी की? आज देखें पादरियों पर मुकदमेबाजियाँ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो होना ज़रूरी थी, जो आजकल हो रही हैं। देखिए, कुछ रवायात होती हैं जो बाइबल बेस्ड होती हैं और जिनका कोई नुकसान नहीं है। पौलुस रसूल थिस्सलुनीकियों के ख़त में, दूसरे थिस्सलुनीकियों में लिखते हैं, दूसरे बाब उसकी 15वीं आयत में, बस ए भाइयों साबित कदम रहो और जिन रवायतों यानी ट्रेडिशंस की बात कर रहा है, जिन रवायतों की तुमने हमारी ज़ुबानी या ख़त के ज़रिया से तालीम पाई उन पर कायम रहो। ट्रेडिशंस, रवायात। और आगे वो बयान करते हैं 6ठी आयत में, तीसरे बाब की 6ठी आयत में, ए भाइयों हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तुम्हें हुक्म देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से किनारा करो जो बेकायदा चलता है और उस रिवायत, ट्रेडिशन, उस तरीके पर, उस रवायत पर अमल नहीं करता जो उसको हमारी तरफ से पहुंची। और फिर वो करंथियों के खत में, पहला करंथियों 11वां बाब उसकी 2री आयत में बयान करते हैं पौलुस रसूल, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं कि तुम हर बात में मुझे याद रखते हो और जिस तरह मैंने तुम्हें रिवायतें पहुंचा दी, ट्रेडिशंस पास की, तुम उसी तरह उनको बरकरार रखते हो। इब्तदाई कलीसिया के बुजुर्गों ने बाइबल की बुनियाद पर एक अच्छी रिवायत के तौर पर इसका आगाज किया। राख के बुत, राख का मतलब सिर्फ मातम नहीं है, दुख नहीं है। राख का मतलब जो है वो रिपेंटेंस है, तौबा भी है, आजिज़ी, इंकसारी और फरोतनी भी है। ऐसी रिवायत, ऐसी ट्रेडिशन, ऐसे तरीके, ऐसी प्रैक्टिसेस जो बराह रास्त मसीही अकायद, बाइबल के बुनियादी अकायद के साथ मुतसादम ना हो, तो उनको प्रैक्टिस करने में कोई हर्ज नहीं है। और अब देखिए कि इस एक दिन में राख के बुत लाखों नहीं करोड़ों लोग कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, कलाम सुनते हैं और खुदावंद यीशु के साथ एक नए रिलेशनशिप के साथ जो है वो आगे बढ़ने का कसद करते हैं, कमिटमेंट करते हैं। तो इसमें क्या बुरी चीज़ है? इसमें क्या बुराई है कि आप लोग जो है वो इसके ऊपर मनफी तासरात पेश कर रहे हैं, तज़किरे कर रहे हैं? ये इस तरह हम मसीही इत्तेहाद है, इसको नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह हमारी जो मसीही यूनिटी है, क्रिश्चियन यूनिटी है, वो डैमेज होती है। तो इससे गुरेज करें, इससे परहेज करें। राख का बुत जो है, कोई उसको बुद्धा से मिला रहा है, कभी कोई उसको किसी और गैर मसीही जो है वो तरीकाकार बता रहा है। ये एक बाइबल बेस्ड प्रैक्टिस है और बाइबल में बहुत सारे हवाला जज इसके अंदर मौजूद हैं, मुख्तलिफ लोगों ने इसको बयान किया है। ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक कलीसियाई बुजुर्गों ने बाइबल की बुनियाद पर एक अच्छी रिवायत के तौर पर इसका आगाज़ किया, जो कि बाइबल के और मसीही अकायद के साथ कतन मुतसादम नहीं है और इसको प्रैक्टिस करने में कोई बुरी बात नहीं है। और ये एक ऐसा अमल है जिससे आप मसीह के साथ और बेहतर रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।